बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने इस्लाम की सबसे अहम इबादत यानी नमाज के मकरूहात को बयान करेंगे, जिनसे नमाज मकरूह होती है और सवाब में कमी आ जाती है। हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी शक्ल में हमारी नमाज में कोई कमी नहीं आए, क्योंकि इस्लाम में सबसे बड़ा दर्जा और सबसे बड़ा मर्तबा नमाज का ही है। इस्लाम कबूल करने के बाद इंसान पर जो इबादत सबसे पहले फ़र्ज होती है दोस्तों, वो इबादत नमाज ही है। नमाज हर हाल में फ़र्ज है, इसकी माफ़ी नहीं है। दोस्तों, जब नमाज का टाइम हो जाए तो इसको अदा करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन टाइम होते ही पढ़ लेनी चाहिए। अगर हम नमाज को बिल्कुल उसी तरीके पर पढ़ेंगे जो तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, तो हमें नमाज पढ़ने का सवाब पूरा मिलेगा। लेकिन अगर हमने हमारे नबी के बताए हुए तरीके में कोई कमी की तो दोस्तों हमारी नमाज मकरूह होगी, जिसकी वजह से हमें सवाब कम मिलेगा या फिर बहुत ना के बराबर मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप सभी लोग उन चीज़ों के बारे में जान लें जिनसे नमाज मकरूह होती है और सवाब कम मिलता है। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि मकरूह की भी दो किस्में होती हैं। एक किस्म वो होती है कि जिसको करने से नमाज के सवाब में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह के मकरूह को मकरूह तहरीमी कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने उन्हीं मकरूह चीज़ों को बयान करेंगे जो कि तहरीमी है। दोस्तों, मकरूह की दूसरी किस्म होती है जिसको नमाज में कर लेने से नमाज का सवाब ना के बराबर घटता है। इस तरह के मकरूह का नाम जो है मकरूह तंजीही होता है, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। हम आपके सामने 30 मकरूह तहरीमी यानी 30 ऐसी चीज़ें बयान करने जा रहे हैं जिनसे नमाज मकरूह हो जाती है और नमाज के सवाब में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले नंबर पर है नमाज की हालत में चादर या रुमाल या इसी तरह से गमछे वगैरह को सर पर या दोनों कंधों पर रखकर उनके दोनों सिरों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। दोस्तों, इस तरह से नमाज के अंदर करना मकरूह तहरीमी है, जिससे नमाज के सवाब में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। और इसकी एक दूसरी सूरत और भी है, वो ये कि कोट या शेरवानी या जर्सी या इसी तरह जैकेट वगैरह को दोनों कंधों पर आस्तीन में हाथ डाले बगैर ही ऐसे ही छोड़ दिया जाए। अगर हम इस तरह करते हैं तो इससे हमारे नमाज के सवाब में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। दूसरे नंबर पर है आस्तीनों को बगैर किसी मजबूरी के ऊपर करके नमाज पढ़ना। इसी तरह अपने दामन को नमाज के अंदर बार बार समेटना, ये काम मकरूह तहरीमी है। इससे भी हमारी नमाज का सवाब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स जल्दबाजी में नमाज पढ़ने खड़ा हो गया, आस्तीनों को नीचा नहीं कर सका, तो उसको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके आस्तीनों को नीचे कर ले। तीसरे नंबर पर है नमाज के अंदर कपड़ों से या अपने जिस्म से खेलना, यानी खामखा अपने कपड़ों को या अपने जिस्म को बार बार हाथ लगाते रहना, ये भी मकरूह है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को नमाज से ज़्यादा अपने कपड़ों की प्रेस वगैरह की फिक्र रहती है और रुकू सजदे वगैरह में उठते बैठते अपने दामन और आस्तीनों वगैरह को ठीक करते रहते हैं ताकि सिलवटें वगैरह ना पड़ जाएं। इस तरह करना भी मकरूह तहरीमी है। इससे हमारी नमाज के सवाब में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। चौथे नंबर पर है हमें पेशाब या टॉयलेट की अगर हाजत थी, लेकिन हम पहले अपनी ज़रूरत से फारिग नहीं हुए और नमाज पढ़नी शुरू कर दी, तो दोस्तों इस तरह करने से हमारी नमाज मकरूह होगी, क्योंकि हमारा मन नमाज में नहीं लगेगा। इसी के साथ ये बात भी जहन में रखनी ज़रूरी है, अगर नमाज में टाइम है और हमें ये तकाजा नमाज शुरू करते टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन नमाज के बीच में ये सूरत पेश आ गई, तो फिर नमाज को तोड़कर पहले अपनी ज़रूरत से फ्री होना चाहिए, फिर सुकून के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। पाँचवें नंबर पर अगर आदमी अपने बालों की चोटियों को बनाकर रबड़ वगैरह से बांधकर नमाज पढ़े तो नमाज मकरूह होगी। लेकिन अगर औरतें इस तरह से करें जैसे आमतौर पर वो करती ही हैं कि चोटी वगैरह बांधकर नमाज पढ़ती हैं, तो इस तरह से करने से औरत की नमाज मकरूह नहीं होगी। छठी शक्ल यह है कि नमाज के अंदर सजदे की जगह पर अगर कोई कंकरी वगैरह पड़ी दिखाई दे तो एक मर्तबा तो हटाने की इजाज़त है, लेकिन अगर बार बार उसको हटाया जाएगा तो इससे भी नमाज मकरूह हो जाएगी। नंबर 7 पर है नमाज के अंदर उंगलियां चटकाना, ये भी मकरूह तहरीमी है। नंबर 8 पर नमाज की हालत में एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगली में डालना, ये भी मकरूह है, क्योंकि ये एक तरह का खेल है जिससे हमारा ध्यान नमाज से हटकर उस खेल में लग जाएगा। नंबर 9 नमाज के अंदर अपनी कोख पर हाथ टेकना, ये भी मकरूह है। नंबर 10 पर है नमाज की हालत में चेहरे का रुख किबले की तरफ रहना चाहिए। अगर चेहरा इधर उधर घुमाया जाए तो इससे भी नमाज मकरूह होगी और नमाज के सवाब में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी।
नंबर 11, बिला ज़रूरत तकिए वगैरह से टेक लगाकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, क्योंकि ऐसा करने से नमाज की तौहीन होगी। नंबर 12, सुरीन यानी कूले ज़मीन पर टेक कर अपने दोनों घुटनों को खड़ा करके कुत्ते की तरह बैठकर नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह तहरीमी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी नमाज के सवाब में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। नंबर 13, ऐसे मामूली कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह है जिनको पहनकर हम किसी पार्टी या फंक्शन में जाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि दुनिया वालों के सामने हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक के सामने खड़ा होने का टाइम आता है तो हम मेले कुचेले गंदे मामूली कपड़े पहनकर उसके दरबार में हाजिर हो जाते हैं। तो हम अगर ऐसे मामूली कपड़ों में नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज में कराहत आ जाएगी। नंबर 14 पर है अपने पूरे जिस्म को एक लंबी चादर में इस तरह लपेटकर नमाज पढ़ना कि दोनों हाथ चादर में ही लिपटे रहें, बाहर ना निकलें। दोस्तों, इस तरह से नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 15, नमाज में कुरान करीम की तिलावत सिर्फ क़याम की हालत में जायज़ है। क़याम के अलावा रुकू सजदे वगैरह में कुरान करीम की तिलावत करना मकरूह तहरीमी है। नंबर 16, नमाज के अंदर हाथ से 1 या 2 मरतबा पंखा करना मकरूह है, लेकिन अगर मुसलसल इस तरह करा जाए तो फिर नमाज ही टूट जाएगी। नंबर 17, जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए अगर मुक्तदी ने रुकू सजदे वगैरह को इमाम से पहले अदा कर लिया तो उसकी नमाज मकरूह हो जाएगी। नंबर 18, टॉयलेट और बाथरूम में नमाज पढ़ना मकरूह है, और इसी तरह हर ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना मकरूह है जहाँ पर गंदगी पड़ी हो। नंबर 19, कब्रिस्तानों में कब्र के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है, क्योंकि इससे देखने वाले को ये महसूस होगा कि नमाजी कब्रों को सजदा कर रहा है, इसलिए कब्रों के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है। लेकिन अगर कब्रें नमाजी के सामने ना हो बल्कि उसकी दाईं साइड हो या बाईं साइड हो तो फिर कब्रिस्तान में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। नंबर 20, चलने वाले रास्ते में नमाज पढ़ना मकरूह है, इसलिए कि अगर हम रास्ते में नमाज पढ़ेंगे तो रास्ते में चलने वालों को दिक्कत होगी, और अगर कोई शख्स नमाजी के आगे से गुजर गया तो फिर गुजरने वाले का गुनाह नमाजी के ऊपर हो सकता है। नंबर 21, दोस्तों, सर पर इस तरह से रुमाल बांधकर भी नमाज पढ़ना मकरूह है जिससे कि सर का बीच का हिस्सा खुला हुआ हो। नंबर 22, सजदे में नाक और पेशानी दोनों को टेक कर उन पर सजदा करना जरूरी है, लेकिन अगर कोई उज्र हो, मिसाल के तौर पर नाक पर दाना फुंसी वगैरह निकल रही हो, तो फिर नाक को छोड़कर सिर्फ पेशानी पर भी सजदा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उज्र ना हो तो फिर नाक को छोड़कर सिर्फ पेशानी पर सजदा करने से नमाज मकरूह होगी और उसके सवाब में काफी कमी आ जाएगी। नंबर 23, आदमी के लिए सजदे में कोहनियों को जमीन से अलग रखना जरूरी है, लेकिन अगर कोहनियों को जमीन से चिपकाकर सजदा करेगा तो इससे नमाज मकरूह होगी। लेकिन औरतों को अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ही चिपका कर रखनी चाहिए, उनके लिए कोहनियों को जमीन से चिपका कर रखना मकरूह नहीं है। नंबर 24, अगर कोई शख्स काबे की तरफ रुख करके बैठा हो और उसका चेहरा नमाजी की तरफ हो तो उस शख्स के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है, क्योंकि ऐसी सूरत में नमाजी की नमाज में खुशू और खुजू में खलल पड़ने का खतरा रहता है। नंबर 25, अगर कोई शख्स नमाज के अंदर इस तरह से कि आसपास के लोगों को हंसी की आवाज नहीं आई तो बगैर आवाज के हंसने से नमाज मकरूह होगी। लेकिन दोस्तों, इतनी कम आवाज से हंसा कि हंसने की आवाज सिर्फ उसी को सुनाई दी तो उसकी नमाज टूट जाएगी। लेकिन अगर इतनी तेज आवाज से हंसा कि उसके आसपास के लोगों को हंसने की आवाज सुनाई दी तो फिर उससे नमाज भी टूट जाएगी और वजू भी टूटेगा। नंबर 26, नमाज के अंदर आसमान की तरफ देखा जाए, मानो फरिश्तों को आसमान से उतरता हुआ देख रहे हो, तो इससे भी नमाज मकरूह हो जाएगी। नंबर 27, तरतीब के खिलाफ किरात करने से नमाज मकरूह होगी। मिसाल के तौर पर पहली रकात में सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी जाए तो अब दूसरी रकात में उससे अगली वाली सूरह फलक यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सूरत पढ़नी थी, लेकिन वो नहीं पढ़ी बल्कि सूरह इखलास से पहले वाली सूरत यानी सूरह लहब यानी तब्बत यदा अबी लहब वाली सूरत पढ़ ली तो तरतीब उल्टी हो गई, तो इस सूरत में नमाज मकरूह हो जाएगी। नंबर 28, पिछली सफ में बिल्कुल अकेले खड़े होना। अगर कोई शख्स मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा और अगली वाली सफ में भी अभी जगह खाली थी, वो उस सफ में तो खड़ा नहीं हुआ बल्कि उससे पिछली वाली सफ में जो कि बिल्कुल खाली थी उसमें खड़ा हो गया तो उससे भी उसकी नमाज मकरूह होगी। नंबर 29, जमात की नमाज में अगर इमाम ऊंची जगह पर यानी 1 फीट या उससे ज्यादा ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और बाकी सब नमाजी जो उसके पीछे नमाज पढ़ रहे थे वो सब नीचे हैं, तो इससे सबकी नमाज मकरूह होगी, इमाम साहब की भी और उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले सभी लोगों की। हाँ, अगर ऊंची जगह पर इमाम के साथ कुछ और लोग भी खड़े हों जो कि उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हों तो फिर सबकी नमाज ठीक रहेगी, मकरूह नहीं होगी। और नंबर 30 है, इमाम साहब किरात कर रहे थे या फिर रुकू कर रहे थे। अब कोई शख्स जमात में शरीक होने के लिए आया, इमाम साहब ने उसको पहचान लिया। मिसाल के तौर पर
उस शख्स ने तेज आवाज में कुछ बोला। इमाम साहब ने आवाज से उसको पहचान लिया। अब हुआ ये कि इमाम साहब ने उसके लिए किरात लंबी कर दी या इसी तरह रुकू लंबा कर दिया ताकि उस शख्स को वो रकात मिल जाए। तो फिर इस तरह करने से नमाज मकरूह होगी। तो दोस्तों ये थे नमाज के मकरूहात तहरीमिया, जिनको करने से नमाज के सवाब में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। मकरूहात तंज़ीहिया, जिनको करने से नमाज के सवाब में ज़्यादा कमी नहीं आती, उनको हम अगली वीडियो में आपके सामने बयान करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।